नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, हालांकि काल्पनिक संवाद पर बात करने वाले हैं, ओशो और उनके एक शिष्य के बीच सत्य की खोज को लेकर। हाँ, ये संवाद सत्य की खोज, ओशो और शिष्य संवाद नाम के एक टेक्स्ट से है और इसमें आत्म जागरूकता मतलब सेल्फ अवेयरनेस और खुद को जानने पर ओशो के जो विचार है ना, वो काफी गहराई से सामने आते हैं। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि उन मुख्य आइडियाज को पकड़ सकें। शुरुआत होती है शिष्य के एक बड़े ही आम से लगने वाले सवाल से। वो पूछता है, मैं तो रोज अपने बारे में सोचता हूँ, फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। ये स्वयं को जानने का असल मतलब क्या है? ये सवाल तो शायद हम सब कभी ना कभी पूछते ही हैं खुद से। हाँ। और ओशो का जो पहला जवाब है वो सीधा मन पर चोट करता है। वो कहते हैं, तू जो सोचता है वो तेरा मन है, तू नहीं। सही। और इसे समझाने के लिए वो सपने का उदाहरण लेते हैं। जैसे सपने में हम कुछ भी देखते हैं, करते हैं, पर जागने पे पता चलता है कि वो सच नहीं था। अच्छा। हाँ, वैसे ही हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये सब मन की गतिविधियां हैं। ये वो असली मैं नहीं है। तो आप कह रही हैं कि ओशो के हिसाब से विचारों के पार भी कुछ है जो इन विचारों को देख रहा है? बिल्कुल वही। ओशो उसे साक्षी कहते हैं। मतलब वो चेतना जो बिना किसी जजमेंट के, बिना उनसे जुड़े, बस विचारों को आते जाते देखती है। असल में ये विचारों से अपनी पहचान तोड़ने जैसा है। इसीलिए वो कहते हैं, ये जो तेरा जीवन है ये भी एक सपना है। सत्य वही है जो सपने के पार है। लेकिन अगर जीवन एक सपना है तो फिर ये जो हम रोज करते हैं, काम, रिश्ते, क्या ये सब बेकार है? ये शिष्य भी पूछता है। हाँ, ये सवाल मन में आता ही है। पर ओशो ये नहीं कह रहे हैं कि जीवन व्यर्थ है। वो कहते हैं इसे जागकर जिए, मतलब अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ। जागकर जिए। हाँ, काम, प्यार, सपने, ये सब बोझ तभी बनते हैं जब हम इनसे पूरी तरह आइडेंटिफाई हो जाते हैं, है ना? जब हम भूल जाते हैं कि हम इन्हें करने वाले हैं, हम ये है नहीं। जागरूकता के साथ करें तो वही काम एक खेल बन जाता है। ये जागरूकता, ये शब्द सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसे लाएं कहां से? क्या ये कोई खास दिमागी हालत है? नहीं, यही तो मजेदार बात है। ओशो के अनुसार जागरूकता कोई ऐसी चीज नहीं जिसे पाना है या बनाना है। वो कहते हैं ये हमारा स्वभाव है, बस धूल जम गई है। स्वभाव? हाँ, हमारा असली नेचर। इसे खोजने के लिए मन से लड़ना नहीं है, बस देखना है। जैसे सड़क पर चलते लोगों को देखते हैं ना, बिना कोई लेबल लगाए, बिना पसंद नापसंद के, वैसे ही अपने विचारों को देखो। बस देखना है, बिना कुछ किए। हाँ, बिना किसी निर्णय के। मन भटकेगा, उसे भटकने दो, फिर देखो। ये सरल सा देखना ही जागरूकता है। तो क्या यही ध्यान है जो लोग मेडिटेशन की बात करते हैं? शिष्य भी यही पूछता है, पर ओशो का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहते हैं जिसे लोग ध्यान समझते हैं, मतलब मन को शांत करने की कोशिश करना या किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना, वो एक तरह का प्रयास है। हाँ, प्रयास तो है। जबकि ओशो के लिए ध्यान कोई प्रयास नहीं, वो तो बस अपने होने में लौट आना है, साक्षी बन जाना। कोई खास अनुभव नहीं ढूंढना, विचारों को दबाना नहीं, बस साक्षी। तू सिर्फ साक्षी बन। ये आराम है, प्रयास नहीं। सुनने में तो बहुत सरल लगता है, पर वही बात, रोज की जिंदगी, ऑफिस, घर, जिम्मेदारियां, टाइम कहाँ है इसके लिए? शिष्य भी यही कहता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल है, और ओशो का जवाब भी उतना ही सीधा। वो कहते हैं ये समय की कमी नहीं शिष्य, इच्छा की कमी है। इच्छा की कमी? हाँ, और उनका सुझाव तो जैसे पूरी सोच ही बदल देता है। वो कहते हैं ध्यान के लिए अलग से टाइम मत निकालो, अपने हर काम को, हर पल को ही ध्यान बना लो। हर पल को कैसे? हर क्षण को ध्यान बना दे। मतलब खाना खा रहे हो तो पूरा ध्यान खाने पर रखो, उसके स्वाद पर, गंध पर, चबाने की क्रिया पर। चल रहे हो तो अपने कदमों पर, शरीर की हरकत पर, सांस पर ध्यान दो। किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह वहीं रहो, सुनो भी ध्यान से, बोलो भी ध्यान से। अरे वाह, मतलब रोजमर्रा के काम ही साधना बन गए। एग्जैक्टली। और आखिर में ओशो शिष्य को एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं। वो कहते हैं जादू मेरे शब्दों में नहीं, तुझ में है, तू ही सत्य है, बस ये भूल गया है। कि जवाब कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही है। हाँ, और ये सुनकर शिष्य को भी समझ आता है कि अरे, जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा था वो तो मैं खुद ही हूं, बस ये एहसास खो गया था। तो इस पूरी बातचीत का सार यही हुआ कि खुद को जानना या सच को पाना कोई बाहरी रेस नहीं है, ये तो अपने अंदर जाने की यात्रा है। मन को समझना, उससे दूरी बनाना और उस देखने वाले भाव में, साक्षी में टिक जाना। बिल्कुल। और जैसा शिष्य ने महसूस किया, सत्य को पाने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं, बस अपने भीतर लौटना है। भाव का अभ्यास शुरू कर दे।
बिना किसी तैयारी के। हाँ, ये सोचने वाली बात है। चलिए, इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं।